यूपीएससी टॉपर्स इन क्वेश्चंस को कुछ सेकंड में सॉल्व कर ले जाते हैं। क्या आप कर पाएंगे? हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू चरमनी आईएएस एकेडमी। क्वेश्चंस आपके सामने हैं, जिसमें फर्स्ट है, विद रेफरेंस टू द हिमालयन रिवर्स जॉइनिंग द गंगा डाउन स्ट्रीम ऑफ प्रयागराज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, विच वन ऑफ द फ्लोइंग सीक्वेंसेज इज करेक्ट? ए घाघरा गोमती गंडक कोसी, बी गोमती घाघरा गंडक कोसी, सी घाघरा गोमती कोसी गंडक, डी गोमती घाघरा कोसी गंडक। आपको सही सीक्वेंस बताना है इसमें, ए बी सी डी। इसका आंसर है बी। इसका आंसर होगा बी, गोमती घाघरा गंडक कोसी। मैप आपके सामने है, देख सकते हैं। ये आपका गोमती है, घाघरा है, गंडक है, कोसी है। गोमती घाघरा गंडक कोसी, ठीक है। गोमती घाघरा गंडक कोसी, गंगा की ट्रिब्यूटरीज। आंसर है बी। आंसर है बी। नेक्स्ट, स्टेटमेंट्स दिए हैं, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। पहला है, झेलम रिवर पासेस थ्रू वुलर लेक। फिर है, कृष्णा रिवर डायरेक्टली फीड्स कोलेरू लेक। मेंडरिंग ऑफ द गंडक रिवर फॉर्म्ड कन्वर लेक। हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट? ए ओनली वन, बी ओनली टू, सी ऑल थ्री, डी नन। बताएं। झेलम रिवर वुलर लेक को पास करती है, होते हुए गुजरती है। कृष्णा रिवर क्या डायरेक्टली पानी देती है कोलेरू लेक को? क्या गंडक रिवर गंडक रिवर की जो मैंडरिंग है, क्या वो कन्वर लेक को जो है बनाती है, जो कि एक ऑक्सबो लेक है? बताएं। झेलम रिवर, जिसका ओरिजिन है वेरीनाग, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट, कश्मीर, ये करेक्ट है क्योंकि पास थ्रू वुलर लेक। सेकंड है आपका, क्या कृष्णा रिवर डायरेक्टली पानी देती है? ये इनकरेक्ट है। नो, द कृष्णा रिवर डज नॉट डायरेक्टली फीड कोलेरू लेक। वो डायरेक्ट जो है फीड नहीं करती है कोलेरू लेक को। दो रिवर्स हैं, बुढ़ा मेरू और तमिल लेरू। ये दो रिवर्स हैं जो ये सीजनल स्ट्रीम्स हैं, जो कि उसको फीड करती है, यानी पानी जल देती है। कृष्णा रिवर बेशक से कोलेरू लेक जो है वो लोकेट है इंटर डेल्टाइक रीजन में, जो कि कृष्णा रिवर और गोदावरी रिवर की हैं, यानी कि अंतः डेल्टाई क्षेत्र में आता है, जो कृष्णा और गोदावरी नदियों का है। लेकिन स्पेशली बुढ़ामेरू और तमिलेरू नदियों से जो है पानी मिलता है कोलेरू लेक को, ठीक है। फिर है आपका थर्ड, मैंडरिंग ऑफ द गंडक रिवर फॉर्म कन्वर लेक। नहीं, गंडक रिवर नहीं बनाती है। कौन बनाती है? बूढ़ी गंडक बनाती है। बूढ़ी गंडक एशिया की लार्जेस्ट ऑक्सबो लेक है, जो कि कन्वर लेक। कौन बनाती है? बूढ़ी गंडक, गंडक नहीं। इसका मतलब ओनली वन, ठीक है। करेक्ट आंसर है ओनली वन। नेक्स्ट है स्टेटमेंट वन, रेनफॉल इज वन ऑफ द रीजन्स फॉर वेदरिंग ऑफ रॉक्स। सेकेंड स्टेटमेंट, रेन वाटर कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉल्यूशन। एंड थर्ड, रेन वाटर कंटेन्स एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। आपको बताना है इसमें से कौन सा करेक्ट है। ए बी सी डी में से कौन सा करेक्ट आंसर है? बताएं।
ए बी सी डी में से कौन सा करेक्ट है? बताएं कौन सा करेक्ट है। फर्स्ट जैसे स्टेटमेंट है, रेनफॉल इज वन ऑफ द रीजन फॉर वेदरिंग ऑफ रॉक्स, ये बिल्कुल सही है। बारिश का पानी रॉक्स पर यानी कि चट्टानों पर जब गिरता है तो वो धीरे धीरे उन्हें तोड़ता है, उन्हें घोलता है, जिसे इस प्रोसेस को कहते हैं वेदरिंग। ठीक है, तो यानी कि फर्स्ट करेक्ट है। सेकंड, रेन वाटर कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉल्यूशन, हाँ ये भी बिल्कुल सही है, ये भी सही है। एटमॉस्फेयर में CO2 होता है, जब बारिश होती है तो पानी में थोड़ा CO2 घुल जाता है, जैसे जिससे इससे पानी क्या होता है, एसिडिक, हल्का एसिडिक हो जाता है। ठीक है, कार्बोनिक एसिड बन जाता है, तो ये भी करेक्ट है। फिर है स्टेटमेंट थर्ड, रेन वाटर कंटेन्स एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, बिल्कुल सही है। पानी है जो वायुमंडल को पार करते आता ही है, तो मतलब क्या है, ऑक्सीजन उसमें होती है। तो तीनों ऑप्शंस करेक्ट है, तो इसका आंसर होगा ए। बोथ स्टेटमेंट सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट एंड बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट है आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द फ्लोइंग रीजन्स हैज द वर्ल्ड लार्जेस्ट tropical peatland which holds about 3 years worth of global carbon emissions from fossil fuels and the possible destruction of which can exert detrimental effect on the global climate। ये कहता है कि किस क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय पिटलैंड पाया जाता है जो फॉसिल फ्यूल से होने वाले यानी कि जीवाश्म ईंधनों से होने वाले वर्ल्ड का जितना भी कार्बन एमिशन का लगभग 3 वर्षों के बराबर कार्बन को संचित करता है और जिससे संभावित विनाश से जो है वैश्विक जलवायु पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। आपको बताना है वो कौन सा पिटलैंड रीजन है, क्या अमेज़न बेसिन है, क्या कॉन्गो बेसिन है, किकोरी बेसिन है या रियो डी ला प्लाटा बेसिन है। बताएं कौन सा करेक्ट है। पिटलैंड क्या होता है, ये एक विशेष प्रकार का वेटलैंड होता है जहां मृत पौधों के अवशेष पूरी तरह सड़ नहीं पाते और हजारों सालों तक जमा होकर पिट नाम की एक स्पंजी और कार्बन युक्त मिट्टी की परत बना लेते हैं। अगर हम आसान भाषा में समझे तो एक ऐसा इलाका जहां जमीन हमेशा पानी से भरी रहती है जिससे मिट्टी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और पौधे गलने के बजाय वहीं जमा होते रहते हैं। ये हुआ आपका पिटलैंड। और इसका अगर हम आंसर की बात करेंगे तो कॉन्गो बेसिन दुनिया का सबसे बड़ा ट्रॉपिकल पिटलैंड है। ये कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, 14500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और यहाँ लगभग 30 अरब मैट्रिक टन कार्बन जमा करता है। ठीक है, जो वैश्विक जलवायु की स्थिरता के लिए एक महत्वपूर्ण कार्बन सिंक है, कार्बन भंडार है। तो इसका आंसर क्या है, आपके सामने है कॉन्गो बेसिन। ठीक है, ये आपके सामने है कॉन्गो बेसिन, ये देखिए कॉन्गो बेसिन। कैमरून है, गैबोन है, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। ठीक है, ये है कॉन्गो बेसिन कंट्रीज। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द फ्लोइंग रीजन्स हैज